वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ओलिगोसैकेराइड के। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ बॉन्ड बना के एक डाइसैकेराइड बना देगा। ठीक है, अब यानी कि वो एक मोनोमर नहीं रहा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है आपके पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और यहाँ पे है एक दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रिंग फॉर्म में मौजूद है। और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर के अंदर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज वगैरह के जिस तरह के जो कंपाउंड है वो क्या करते हैं, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो कि एक मोनोमर हो गया और यहाँ पे दूसरा मोनोमर मौजूद है। अब इसके यहाँ पे ये जो एटम्स हैं ये आपस में बॉन्ड बनाने के, यहाँ से एक OH निकल जाएगा और यहाँ से एक H निकल जाएगा, यानी कि वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वाटर रिमूव हो जाएगा और आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये जो बॉन्ड बनेगा इसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे और बीच में एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जब दो छोटे मोनोमर आपस में बॉन्ड बनाते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है, और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड फॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो भी एक कंडेंसेशन प्रोसेस ही होगा। और इसके अंदर जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी, ओलिगोसैकेराइड की जब हाइड्रोलिसिस होगी, यानी कि हम इसके उलट प्रोसेस करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे, तो आपके पास जो है वो 2 से 10 मोनोमर रिलीज़ होंगे। ठीक है, या तो 2 होंगे या 3 होंगे, 4 होंगे, डिपेंड करता है कि कौन सा ओलिगोसैकेराइड है। ठीक है, तो 2 ओलिगोसैकेराइड के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहेंगे या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। ठीक है, अब जो बहुत ज़्यादा कॉमन है ओलिगोसैकेराइड के अंदर वो कौन से हैं, डाइसैकेराइड हैं। ठीक है, डाइसैकेराइड हैं और उनकी एग्जांपल अगर हम लें तो वो है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ठीक है, सुक्रोज आपके पास कॉमन टेबल शुगर जो होती है, चीनी जिसे आप कहते हैं, वो है। ठीक है, और सुक्रोज के अंदर आपको एक जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलेगा और एक जो है फ्रुक्टोज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ जो है एग्जांपल देख सकते हैं कि ओलिगोसैकेराइड की जो कि डाइसैकेराइड है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रीहेलोज देख सकते हैं, मेल्टोज का फार्मूला देख सकते हैं, सेलोबायोज का देख सकते हैं और सुक्रोज का देख सकते हैं। किस तरह उन्होंने आपस में देखें, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकला हुआ है। ठीक है, और जब यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाएगा तो ये 2 डिफरेंट मोनोमर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ आया है तो लाइक करें, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।